ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स मूव ऑन। लेट्स सी के क्वेश्चन कर रहे हैं सीआई। बेटा जी, फिगर 6 इज द ग्राफ ऑफ करंट। राइट बेटा जी, करंट अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। आई होप यू कैन सी क्लियर। अच्छा जी, कहते हैं द मेटल वायर ओबेज ओम्स लॉ स्टेट। ओम्स लॉ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across at constant temperature। एक मार्क ये टेम्परेचर के कांस्टेंट होने का मेंशन। राइट जी बेटा, तो 2 मार्क्स ये बेटा फॉर मी, इसका मैं 1 मार्क दूंगा। राइट बेटा, ओके ओके बेटा जी, नाउ थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। नेक्स्ट कमिंग। अच्छा बेटा जी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर। बेटा देखो, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो ये आपके पास ग्राफ है, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है। एक आप देखो, आप ये वाला वोल्टेज ले लो और ये वाला करंट ले लो। ये वाला वोल्टेज लोगे तो ये वाला करंट, ये वाला वोल्टेज तो ये वाला करंट, ये वाला वोल्टेज तो ये वाला करंट, ये वाला वोल्टेज तो ये वाला करंट। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? सबसे आंसर विल बी सेम। तो दरमियाना रास्ता बेहतर होता है। लेट्स चूज 2 लेने या 4 लेने। तो 4 अगर वोल्टेज है तो करंट इज 0.2 एम्पेयर। बेटा ओम्स लॉ पूछा ना, तो हमारे कैम्ब्रिज में एक चीज होती है कि तो पीछे ओम्स लॉ पूछा है तो हम ओम्स लॉ के फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला था ओम्स लॉ का, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, एंड वी नीड रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो कितनी वैल्यूज हमने बताई हैं? तो वोल्टेज अगर 4 वोल्ट है, द करंट वाज 0.2 एम्पेयर। लेट मी टू गेस, इट इज राइट। द आंसर विल बी 20, एंड द डोंट फॉरगेट द यूनिट। ठीक है, तो आंसरिंग स्पेस में डोंट फॉरगेट द यूनिट। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर? स्टे फोकस्ड बेटा। A new wire is made from the same metal. One of my favorite questions. Same metal in more wire as original wire. Material same. The two wire have the same length and the cross section area of new wire is half. So बेटा, for good student, उसने क्या कि नई वायर क्या हो? सब कुछ सेम है, एरिया डिफरेंस है। Can anybody share resistance और एरिया में क्या रिलेशन होता है? जी बेटा, जी इनवर्स रिलेशन। तो अब जब वो कह रहे हैं कि उसका एरिया हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस इनवर्स ऑपोजिट, राइट? अगर एक हाफ है तो हाफ का एग्जैक्ट डबल। तो बेटा जो रेजिस्टेंस ऊपर वाली वायर की 20 है, तो इस न्यू वायर की उससे क्या होगी? डबल। तो 40, डू नॉट फॉरगेट द यूनिट ओम। राइट, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ। तो एरिया में क्या प्रोपोर्शन होता है? तो यानी एरिया को हाफ कर, एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। लेकिन कैसे? इनवर्स है ना, एग्जैक्टली। हाफ का इनवर्स क्या होता है? हाफ कर देने का मतलब हाफ कर दो ना, और हाफ को उल्टा कर दो, किसी चीज को डबल कर दो। राइट बेटा? तो इट मींस जो नई वायर की रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। ओरिजिनल वायर की रेजिस्टेंस 20 है जी, वेरी राइट। मैं वो ही करवाने लगा। वैसे 1 मार्क का था, इतना रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फॉर सम स्टूडेंट्स लाइक जो स्लो है,
जब भी सेम मेटल मटेरियल की दो वायर्स होंगी तो हम किस फॉर्मूला को प्रेफर किया करेंगे? अच्छा जी, नाउ लुक, हैव अ लुक। बेटा पहले वाले की रेजिस्टेंस 20 है, उसने एरिया और लेंथ नहीं बताई हुई, हमें नहीं बताई तो हम सपोज कर लेते हैं। दूसरे की रेजिस्टेंस और ये बताया उसका एरिया हाफ है, तो आप a/2 भी लिख सकते हैं 0.5, और लेंथ उसकी जो L2 है वो लेंथ उसने कहा था सेम। अच्छा आप मैथमेटिकली सोल्व करिए, ये लेंथ लेंथ से कैंसल, एरिया एरिया से कैंसल, तो 0.5 इधर आकर 20 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे, आंसर विल बी 40। क्लियर? जी बेटा। Okay, now next is together draw a line to show how current the good part. कह रहा है कि उसको ग्राफ में ड्रॉ करो, उसी फिगर 6.1 नई वायर, नई वायर की रेजिस्टेंस डबल है, तो उसका करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस और करंट में इनवर्स प्रोपोर्शन हाफ। तो देखो ना, जो ओरिजिनल वायर है वो कितने करंट तक जा रही है? 0.25। तो जो नई वायर है ना, रेजिस्टेंस, तो 0.25 का हाफ क्या होगा? 0.125, इट विल बी दिस। तो आपने इस पॉइंट को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, रूलर से टू दिस। सॉरी फॉर माय लाइन, ड्रॉ कर। राइट बेटा, दिस वाज गुड पार्ट। ये दोनों जो पार्ट ये कर लेते बेटा, जब भी वो कहे ना कि सेम मेटल दो वायर, आप ये फॉर्मूला को प्रेफर करें, ठीक है? जब उसने कोई सपोज वैल्यू फिक्स करा तो हम उसको नाम एरिया को ए और लेंथ एल ही कर ले, और दूसरे वाले की लेंथ सेम है तो एल है, बस उसे कहते हैं एरिया हाफ है, तो हाफ का मतलब 0.5 टाइम्स भी होता है, 0.5 टाइम्स। फिर उसने कहा है कि नई वायर का ग्राफ ड्रॉ करें, क्या रिजल्ट निकला? नई वायर डबल है, तो करंट क्या होगा? हाफ। रेजिस्टेंस और करंट में इनवर्स रिलेशन होता है, राइट? तो बेटा इसका मतलब जब ओरिजिनल वायर का इधर जा रहा है 0.25, तो ये, अच्छा एक और मेथड भी है, आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, यहां पर देख ले, यहाँ करंट कितना है? 4 वोल्ट पे, इसका 0.2 था ना, तो उसका 0.1 होगा, देखो उसी में से गुजरी। तो आप इस पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते, आपने नहीं जी, फाइन, will you be able to understand? Okay, now it's done. It's a gain of current electricity. Let's do it as well. A student can connect a thermistor in series. These are the word to be underlined. With the power supply and a fixed resistor. Right? In space below, draw the circuit diagram of the operator. तो बेटा पावर सप्लाई का साइन कोई बताएगा, शेयर करेगा? बैटरी होता तो बड़ी और छोटी लाइन, सेल, ये खाली अगर सेल होता तो ये होता सिंबल, और अगर एक से ज्यादा सेल तो दे वुड मेक अ बैटरी। तो पावर सप्लाई के लिए होता है प्लस माइनस आपकी सप्लाई का, राइट? उसमें पावर सप्लाई का है, ये पावर सप्लाई का, यस, लेकिन डीसी पावर सप्लाई बैटरी भी राइट। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का सिंबल क्या होता है बेटा? एक फिक्स रेजिस्टर है और एक लाइन उसके पैरेलल जाती है, इसको फिर क्रॉस कर जाती है, एंड अ फिक्स रेजिस्टर सिंपल, ये रेक्टेंगल, और उसने अगर स्विच कहा होता तो स्विच हम कहीं भी लगा देते, राइट? सब चीजें कंप्लीट होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट्स आर गिवन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्मिस्टर 8 है और फिक्स रेजिस्टर 4 वोल्ट वोल्टेज,
तो देखो बेटा, इसको 8 वोल्ट मिल रहे हैं, इसको 4 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये वोल्टेज कहां से आ रहे हैं? यहीं से। इसका मतलब बैटरी के टोटल वोल्टेज कितने होंगे? इन दोनों को ऐड करते हैं 12 वोल्ट, और बैटरी के वोल्टेज को कहते हैं ईएमएफ, राइट? तो ईएमएफ विल बी, ये कह रहा है करंट इन थर्मिस्टर ये है, तो उसमें क्या है? तो ये सीरीज में है ना, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है, एक लाइन में एक ही है। इसका मतलब जितना करंट थर्मिस्टर में से पास कर रहा है फिक्स्ड रेजिस्टर में भी, इट विल बी सेम, राइट बेटा? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। 12 वोल्ट बेटा, दोबारा देखें, उसने पूछा ईएमएफ ऑफ द पावर सप्लाई वोल्टेज। ईएमएफ होता है बैटरी के वोल्टेज। अच्छा, वो खुद बता रहे हैं थर्मिस्टर को 8 वोल्ट मिल रहे हैं और फिक्स को 4 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, यही दो तो हैं। तो लेट्स से ना, जैसे एक फादर एक अपने बच्चे को, वो है $8 देता है और दूसरे को $4, तो टोटल कितने डॉलर हो गए? तो दैट्स इट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, इसको 8 मिल रहे हैं, इसको 4, तो जो टोटल वोल्टेज है वो बैटरी की ईएमएफ होती है। उन दोनों को ऐड कर, राइट बेटा जी? समझ आ रही? ओके, लेट्स मूव ऑन। जी बेटा, द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द थर्मिस्टर, मतलब पावर जो है वर्क कर सकता है। जी बेटा जी, in the blank space insert the values of EMF of power supply and current. ठीक है, calculate power produced in the third। बेटा, ये पावर रेटिंग उसने मैक्सिमम दी हुई है, लेकिन पावर का वैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? बेटा, पावर का फॉर्मूला है पी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर। अच्छा, आप नोट करें, ऊपर हमें वी और करंट्स आई दिया हुआ है, लेकिन हमें जब और नहीं किया हुआ उससे, तो अभी हमें वोल्टेज और करंट पता किसके करना है? थर्मिस्टर। तो बेटा, बी थर्मिस्टर का, थर्मिस्टर के वोल्टेज एक है और करंट भी थर्मिस्टर का 0.05। पहले फॉर्मूला लिखिए, P इज इक्वल टू वी आई, और V की वैल्यू 8, करंट की वैल्यू 0.018। कैन यू सजेस्ट? 44। अच्छा, अब ये वोल्ट में है। अच्छा, एक बात वैसे ना, आई वुड लाइक, अगर यहाँ 150 मिली वोल्ट है, कंपैरिजन आपका आज रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 0.144 वोल्ट है, लेकिन अगर मिली में कन्वर्ट करना है, तो अगर कोई वैल्यू तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमें मिली में कन्वर्ट करना है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ ना 2 मिलीमीटर, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन अगर मिली में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, they haven't asked, it will be this in millivolt now, volt, watt, sorry, it is power, thank you for correcting, ये वोल्टेज नहीं है, ये वॉट होगा। तो 144 मिली वॉट, जो उसकी मैक्सिमम रेटिंग से कम है। इट मींस मैक्सिमम रेटिंग से ज्यादा पावर मिले तो चीजें बर्न कर जाती है ना। ओके, देखो बेटा, जब आप ईएमएफ डबल करेंगे ना, वोल्टेज भी डबल, पावर भी, तो इसको अगर डबल करेंगे तो वो तो इजीली 150 से ऊपर हो जाएगी। इसका मतलब ज्यादा पावर मिलेगी तो बर्न हो जाएगा। तो सिंपल आंसर क्या होगा कि द पावर नाउ विल बी greater than 150 millivolt and thermistor will burn, right? Overheats. Clear बेटा जी?
सिमिली वॉट, राइट बेटा, डन, लेट्स मूव ऑन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 8 बेटा जी. A student investigates how the resistance of a wire depends on its length. Very good question. The student uses an ammeter, voltmeter, a battery, a fixed resistor, and a wire under test, all connected in a electric circuit. Place below, draw the circuit diagram. Beta, this is one of the better question, I would say. Most of the question would make students will make mistakes when given in test. कह रहे a student investigates how the resistance length. यानी हमें पता है कि लेंथ और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन हमें वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है. अच्छा, रेजिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, तो I विल बी इक्वल टू V ओवर I. तो इट मींस कि अगर हमें किसी भी चीज की रेजिस्टेंस वायर की चाहिए तो हमें उसका वोल्टेज चाहिए और उसका करंट, लेकिन हमें वो मेजर करना है. वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से. और आई कैसे मेजर करते हैं? करंट. एमीटर से, गैल्वानोमीटर भी, लेकिन एमीटर इज बेटर. तो हाउ वुड डू दैट बेटा जी? तो फॉर दैट ना हमारे पास एक बैटरी है, क्या दिस वोल्ट मीटर, उसने फिक्स रेजिस्टर भी दिया हुआ है एंड द वायर एंड द टेस्ट. तो दिस इज अ बैटरी, राइट. बैटरी का सिंबल ये भी हो सकता है फॉर गुड स्टूडेंट्स. अगर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दैट. ओके, नाउ बेटा जी, ड्रॉ सर्किट डायग्राम. अब हमारे पास है एक एमीटर, वोल्ट मीटर और एक वायर है जिसको हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. तो लेट्स डू इट. कि ये हमारे पास सर्किट है एंड हियर इज द वायर जिसका हमने फाइंड, राइट बेटा जी. अच्छा जी, ये हमने फिक्स रेजिस्टर लगाया बेटा. ये फिक्स रेजिस्टर ना आप कहीं भी लगा सकते हो सर्किट में. एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ आई, राइट बेटा जी. एमीटर विल टेल द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्ट मीटर हमने लगाना है. अच्छा, यहाँ ना फॉर गुड स्टूडेंट मैंने वायर को थोड़ा लंबा ड्रॉ किया. कि आपकी जरूरत पूरी नहीं, आप यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर सकते, लेकिन ये मैंने क्यों किया है? हमने बेसिक करनी है ना लेंथ के साथ. इट मींस हम ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको कभी इधर रखेंगे इस तरह तो लेंथ चेंज भी होती है, वरना हर बंदा एक अलग वायर अटैच कर सकते हैं. तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि मैंने जो ये इतना बाहर तक ये किए, आप सिर्फ इसको इतना भी ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज द वायर अंडर टेस्ट, राइट बेटा जी. तो दिस इज हाउ वुड हैव. बेटा ये तो मैं विजिबल करने के लिए कलर जो भी ड्रॉ करना है वो तो के ऊपर करना है. क्या काम है बेटा? ओके, वायर को उसने कहा हुआ है कि W से करें लेबल. इट मींस वी डू नॉट नीड टू राइट कंप्लीट वायर. ओके, नेक्स्ट पार्ट. डिस्क्राइब वन कंप्लीट सेट ऑफ रिजल्ट. देखो,
वायर की उसने खुद बताया हुआ कि एक वायर है जो टेस्ट, उसके साथ फिक्स रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर, एमीटर, और वो मेजर करना चाह रहा है कि हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ। राइट बेटा जी? नहीं वो एक सेट आप 5 मरतबा आपने हम 2 मरतबा सही नहीं निकाल सकते। जैसे कोरोना की वैक्सीन लाखों लोगों पर टेस्ट होने के बाद 70% राइट। तो एक या 2 मरतबा की बात, तो हम 2 मरतबा ज्यादा मरतबा तो हर वक्त बताएगा, अलग बना के आप 1 मरतबा बताएगा, राइट। आगे कॉमन सेंस है कि हम तो वायर चेंज करते जाएंगे, लेंथ चेंज होती जाएगी। That will give you the value. अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट में वो कहता है describe how the student obtains one complete set of results. क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे? वो 10 पॉइंट को कहना चाह रहा है कि हाउ द रेजिस्टेंस लेंथ, तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेगा कि फ्रॉम वोल्ट मीटर एंड एमीटर values of potential difference B and I are obtained. तो फिर आप क्या करेंगे? बी और आई से हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो बेटा रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय बी इज इक्वल टू आई आर हो ना, आर इज इक्वल टू वी ओवर। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, उसने कहा था लेंथ के साथ, ठीक है। तो एक तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या है? तो यूज मीटर रूल। बेटा गिव इट टू मी बैक। टू measure length of wire. Okay, next. Okay, बेटा डन। हो गया बेटा। नेक्स्ट, describe the experiment. Student keep the temperature of wire constant. So just why it is possible to keep the temperature of the wire constant? एक तो इब्राहिम ने बताया टेम्परेचर, लेकिन दूसरा क्योंकि हम रिलेशन चेक कर रहे हैं लेंथ और रेजिस्टेंस के साथ, राइट। तो बेटा वो टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ओके, अच्छा जी, ड्यूरिंग वाई डिस्टेंस, तो हम चाह रहे हैं कि डिस्टेंस का लेंथ के साथ एक देखें, तो बाकी कोई और फैक्टर इन्वॉल्व, वो एक वक्त में हम एक चीज का रिलेशन देखें।
तो अगर टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा तो अब चेंज करेगा, तो रेजिस्टेंस इज नॉट वेरिड, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन वाई। उसने पूछा कि वाई द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ताकि टेम्परेचर के रेजिस्टेंस में चेंज ना आए, सिर्फ लेंथ का है। Now suggest how the student keeps the temperature of the wire constant. Water bath, ठीक है, put the wire in water bath or melting ice. मेल्टिंग आइस में खूबी है कि जब वो आइस मेल्ट हो रही है तो जब भी थोड़ी आइस है तो टेम्परेचर ऑफ द वाटर है जीरो। The next question, this is the best question of तो ये क्वेश्चन पूरा समझ आया ना और इलेक्ट्रिसिटी में वो स्टूडेंट विल डू गुड। अच्छा जी, shows part of the circuit containing circuit 0.3 एम्पीयर करंट आ रहा है, इधर 0.2 जा रहा है, इधर I, what do you suggest will the I be? आपने किया हुआ कॉपी, अगर यहाँ 0.2 है, टोटल करंट इज 0.3, so it will be 0. एम्पीयर। Okay, the resistance of the wire ohm, the current वो given है, calculate wire। बेटा जी देखो ये आई दिया हुआ है, उसकी आर रेजिस्टेंस गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना बेटा 0.20, रेजिस्टेंस 10 है, इट विल बी 2 एंड डू नॉट फॉरगेट द यूनिट वोल्ट, राइट बेटा। नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट, तो हम पहले कर लिया था कि 0.3 करंट आ रहा है ना, उसमें से 0.2 इधर जा रहा है, 0.2 इधर जा रहा है, तो रिमेनिंग कितनी, तो यानी डी में जो करंट होगा that will be 0.10 ampere। Now 0. Next part, explain in words rather than by calculation. Figure shows, how the figure shows that the resistance of Z is larger than the resistance of Y. Beta, how the figure shows that resistance of Z is larger. Beta, resistance of current में क्या relation होता है? Inverse. They are always inverse proportion. I, ये दो फिगर है ना, यहाँ करंट 0.0, तो यहाँ करंट कम है ना, क्योंकि यहाँ करंट हाफ है ना, तो इसकी probability, तो हम हाउ टू कैलकुलेशन नहीं का नहीं बता रहा, तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो एज करंट इन Z is smaller and current is inversely proportional to the resistance, so the resistance of Z is larger. अच्छा, ये smaller as compared to the resistance Y, and resistance is as compared to Y. Will you remember? याद रहेगा? Okay. Calculate total. So beta, this is going to be. Look, the current is 0.3 ampere, and we are given anything यहां से करने के इससे ज्यादा पैटर्न है बेटा। जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज पैरेलल में सेम है, इसको अगर 2 वोल्ट मिल रहे हैं तो इसको भी, तो इसकी रेजिस्टेंस
वैसे 20 ओम है क्योंकि करंट हाफ है, लेकिन ये वर्किंग में आपके लिए कर रहा हूं। और गुड स्टूडेंट उसको शायद ये करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर है ना, हमें I का वी नो I, तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? V ओवर I। तो V कितना है? 2 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो इसको मिल रहे हैं वही इसको मिल रहे हैं, राइट। और करंट कितना है? एंड यू सी आपका आंसर वाकई ही 20 ओम आए। अच्छा, ये 10 ओम और 20 ओम पैरेलल में है,